आत्मा का भूत। कत्ल के केस में अनिल दिवाकर को आजीवन कारावास की सजा मिली थी। जेल की अंधेरी कोठरी में बैठा वह उन परिस्थितियों को याद कर रहा था जिनका शिकार होकर वह इस अंजाम तक पहुंचा था। पैसे के लेन देन पर अनिल दिवाकर ने अपने मित्र प्रकाश की हत्या कर दी थी। आज मैं तुझे यहाँ इस वीराने में इसीलिए ही लेकर आया था प्रकाश, ताकि तुम फिर कभी मुझसे उधार का 50,000 रुपया न मांग सको। प्रकाश की लाश को अनिल ने वहीं एक जौहड़ में फेंक दिया था। इस जौहड़ की गहराई का किसी को पता नहीं। मेरा जुर्म साबित करने के लिए इसकी लाश भी न मिल पाएगी। प्रकाश की लाश को ठिकाने लगाकर अनिल दिवाकर वहां से वापस चला आया था। इसकी रोज रोज की चकचक से छुटकारा मिला। लेकिन कहते हैं ना, चोर की दाढ़ी में तिनका। उस रात अनिल दिवाकर चैन से सो ना सका था। ओह, कहीं मेरी लाख सावधानी के बावजूद भी घटना स्थल पर मुझसे कोई ऐसा सबूत तो नहीं छूट गया जो कल मेरी गर्दन फांसी के फंदे तक पहुंचा दे। उसने एक बार अपनी सभी चीजें चेक की और अचानक उसके जिस्म में झुरझुरी सी दौड़ गई थी। हे भगवान, मेरी रिस्ट वॉच कहां गई? हो ना हो मेरी रिस्ट वॉच जरूर घटना स्थल पर उस वक्त गिर गई होगी जब मैं प्रकाश का गला दबा रहा था। सुबह होते ही मैं वहां से अपनी रिस्ट वॉच ढूंढ लाऊंगा। नहीं, सुबह तो देर हो जाएगी। कहीं तब तक रिस्ट वॉच किसी के हाथ लग गई तो? मैं रिस्क नहीं ले सकता। मुझे वह रिस्ट वॉच ढूंढनी ही होगी। हत्या करते समय अनिल दिवाकर इतना नहीं डरा था जितना उस समय थर्रा रहा था। कहां गई? यहीं कहीं गिरी होनी चाहिए। उफ, ये रही, मिल गई। रिस्ट वॉच वापस कलाई में डालकर वह चल पड़ा। लेकिन उस रात दुर्भाग्य उसका पीछा छोड़ने को तैयार नहीं था। ठहरो, इतनी रात गए कहां से आ रहे हो? मेरा स्कूटर खराब हो गया था इसलिए। लेकिन तुमने ये टी शर्ट उल्टी क्यों पहन रखी है? बेड़ा गर्क, जल्दी में टी शर्ट उल्टी पहनने का मुझे पता ही ना लगा। इस मुसीबत के क्षण में अनिल दिवाकर के दिमाग में यही उपाय आया था। सर, स्कूटर पर टी शर्ट जल्दी गंदी हो जाती है और अभी मुझे कल भी इसी से काम चलाना है। ये मैली ना हो जाए इसलिए मैंने इसे उल्टा पहना हुआ है। ठीक है, जाओ। ओह, आज तो बाल बाल बचा हूं, लेकिन कल क्या होगा? उस पल तो अनिल दिवाकर बच निकला, लेकिन अपने जुर्म के भयावह अंजाम की कल्पना से उसका रोम रोम कांप रहा था। अगले दिन यह जानने के लिए कि कहीं उसकी काली करतूत दुनिया के सामने तो नहीं आ गई, वह जौहड़ पर जा पहुंचा था। ओह, ये भीड़ क्यों लगी है यहाँ पर? कहीं लोगों को जौहड़ में डूबी हुई प्रकाश की लाश का पता तो नहीं चल गया है? जरूर यही हुआ होगा। लाश हल्की होकर पानी के ऊपर आ गई होगी। अनिल दिवाकर के जिस्म में जैसे जान ही बाकी ना थी। अब पुलिस आएगी, तफ्तीश होगी, प्रकाश की जान पहचान वालों से पूछताछ होगी, मुझसे भी होगी, और मैं इस बात से इनकार नहीं कर पाऊंगा कि प्रकाश ने मुझसे 50,000 रुपया लेना था। फांसी, तुझे फांसी होगी दिवाकर, फांसी। एकाएक ही वह विचार उसके दिमाग में उभरा था। अगर मैं अपने जुर्म का इकबाल कर लूं तो शायद कानून मुझ पर रहम करे और मुझे फांसी की सजा ना दे। हाँ, मैं ऐसा ही करूंगा। मैं अपना जुर्म कबूल कर लूंगा, क्योंकि जब तक मैं ऐसा नहीं करूंगा मैं एक पल भी चैन से सांस नहीं ले पाऊंगा। और अनिल दिवाकर ने अपना जुर्म कबूल कर लिया था। वो हत्या मैंने की है इंस्पेक्टर, वो हत्या मैंने की है। मैं स्वयं को कानून के हवाले करता हूं। कौन सी हत्या? किस हत्या की बात कर रहे हो तुम? वह इलाका आपके ही क्षेत्र में आता है। क्या आपको किसी लाश के मिलने की खबर नहीं मिली है? नहीं, मगर अब तुम बताओ, किसकी हत्या की है तुमने?
लाश कहाँ है? अनिल दिवाकर बुत सबना इंस्पेक्टर की शक्ल देख रहा था। ऐसा कैसे हो गया कि लाश की खबर अभी तक पुलिस को नहीं मिली? इंस्पेक्टर को लेकर अनिल दिवाकर जौहड़ पर पहुंचा और लाश को बाहर निकाला गया। उफ, तो सुबह यहां भीड़ क्यों लगी थी? लाश तो अब मिली है। और तब इंस्पेक्टर ने उसे बताया वह रहस्य। मिस्टर दिवाकर, सुबह वह भीड़ गांव वालों की थी जिनकी एक भैंस उस जौहड़ में गिरकर डूब गई थी। इस रहस्योद्घाटन पर अनिल दिवाकर की खोपड़ी चक्कर खा रही थी। अब उसे अपनी गलती का एहसास हो रहा था। उफ, अपनी आत्मा के भूत से ना बच पाया मैं, जो कि डर बनकर मेरे सिर पर सवार हो गया था। और इस प्रकार अनिल दिवाकर आत्मा के भूत का शिकार होकर आजीवन जेल की काल कोठरी का मेहमान बन गया था।